देहं Recording in progress. पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथित्वन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णन् पादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयवज पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। और भगवद गीता के सतर दो के पहले अध्याय के 36वां श्लोक जो है आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने देखा कि किस प्रकार अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, हम जो भी धन संपत्ति या राज्य हम एकत्र करते हैं, जो भी हम संपदा एकत्र करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? ये संपूर्ण ऐश्वर्य जो हम एकत्र कर रहे हैं, ये हम अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों के साथ उसका भोग करने के लिए करते हैं। परंतु यहाँ पर तो देखिए कि किस प्रकार से मेरे सारे सगे संबंधी तो अपने उस धन संपत्ति को त्यागने और अपने प्राण गंवाने के लिए मेरे समक्ष आए हुए हैं। जब मेरे सारे के सारे सगे संबंधी अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर खड़े हैं, तो मैं उस धन संपत्ति का मैं क्या करूंगा, है ना? तो अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से कहते हैं कि इन सबको मारकर उनका धन संपत्ति जो है ले करके मुझे कौन सी प्रसन्नता जो है प्राप्त होगी? अगर कोई मुझे इनको मारने के बदले अगर स्वर्ग का भी राज्य देने की कहे तो मैं उसको भी ठुकरा दूंगा। तो आज हम अर्जुन जी के जो भाव हैं उनको आगे देखने जा रहे हैं। हरे कृष्णा जिग्ना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। निहत्य धातराष्ट्राणां का प्रीति सा जनार्दन पापमेवाश्च देस्मानं कृत्वा तानाततायिनः तस्मानाहं वयं हन्तु धातराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हृत्वा सुखिनं स्याम माधव। जी, तो अभी जो है अर्जुन बोलते हैं कि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? तो अर्जुन जो हैं भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं कि इन प्रकार के जो आतताइयों का अगर हम वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह कदाचित भी उचित नहीं है कि इस प्रकार से इन धृतराष्ट्र के पुत्रों और उसके सारे के सारे मित्रों का वध किया जाए। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होने वाला है और हम अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैदिक आदेशों के अनुसार जो है 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं। शास्त्रों में 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं। आतताई वो 6 प्रकार के कौन से हैं? अगर कोई किसी को विष
दे करके किसी की जान लेने की कोशिश करता है, किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है विष के माध्यम से, कोई किसी के घर में आग लगा करके, है ना, किसी के घर में अगर कोई अग्नि लगा देता है तो वो भी आतताई है। तीसरे प्रकार का आतताई वो है जो किसी के ऊपर घातक हथियारों से आक्रमण करता है, जो किसी का धन लूट लेता है वो भी आतताई कहलाता है, कोई किसी की भूमि हड़प लेता है वो आतताई कहलाता है, और पराई स्त्री का अपहरण अर्थात पराई स्त्री का अनादर करने वाला जो व्यक्ति है वो भी आतताई कहलाता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार इन 6 प्रकार के आतताइयों का वध करने से कोई पाप नहीं लगता, है ना। तो आतताइयों का अगर इस तरह वध करना किसी भी सामान्य व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता कि कोई सामान्य व्यक्ति जो है इन आतताइयों का वध करे, किंतु अर्जुन जो है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रियों के लिए तो कदापि सर्वश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन जो है, अर्जुन एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का एक धर्म है कि अपने धर्म के अनुसार समाज के जो लोग हैं, है ना, उनको जब भी अधर्म की प्रधानता हो तो जो अधर्मी है अधर्मियों को उचित दंड दे करके और धर्म की पुनः स्थापना की जाए, जिनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं उनको निश्चित प्रकार का जो है न्याय उनको प्रदान किया जाए, ये क्षत्रिय का धर्म है ना। समाज में किसी भी प्रकार का उत्पात अगर हो रहा है तो समाज में उत्पात मचाने वाले उपद्रवियों को उचित दंड देना और समाज में जो सामंजस्यता बनाए रखना क्षत्रिय का धर्म है। जिस तरीके से हमारे जो आर्मी है या फिर हमारे पुलिसमैन जो है ना, उनका काम क्या है, कहीं पर भी कोई अवैध तरीके का कोई कार्य हो रहा है जो समाज में उत्पात मचाने का परिणाम पैदा कर सकता है, तो उनको उचित दंड देना जो है, ये क्या है, ये पुलिस और आर्मी जो हमारे क्या है, क्षत्रिय हैं, है ना, जो इस समाज को जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं, समाज को जो है उपद्रवियों से जो है बचाते हैं, है ना। तो अर्जुन जो है, अर्जुन भी एक क्षत्रिय है। अर्जुन यहाँ बोल रहे हैं कि इन आतताइयों का वध करने से हमको पाप लग जाएगा, है ना। तो एक जिस प्रकार से अर्जुन यहाँ पर साधुवत व्यवहार कर रहे हैं कि साधु जो है हमेशा दूसरों के ऊपर दया भाव दिखाते हैं, है ना, परंतु क्षत्रिय होने के नाते इस प्रकार का व्यवहार जो है वो अर्जुन के लिए जो है सही नहीं है। हालांकि कई बार क्या होता है कि जो हमारा प्रशासन होता है ना, प्रशासन के लिए जो है उत्तरदायित्व व्यक्ति को जो है साधु प्रकृति का होना चाहिए, परंतु कभी भी उसको कायर नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से जो है प्रभुपाद जी उदाहरण दे करके बताते हैं कि किस तरीके से भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी भी कायरता नहीं दिखाई थी, है ना। और रावण आतताई था, दूसरी तरफ में रावण आतताई था क्योंकि वह राम जी की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया था जो आज विश्व का इतिहास बन गया है ना, विश्व इतिहास में जो बेजोड़ है। और अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से जो है भेंट होती है ना, जिनमें से ये जो कौरव जो है ना, अगर देखा जाए वास्तविकता में तो कौरवों ने एक भी प्रकार का जो आतताइयों के जो लक्षण होते हैं उनके अंदर छह के छह प्रकार के जो लक्षण जो है वो कौरवों के अंदर जो है धृतराष्ट्र के पुत्रों के अंदर जो है उपस्थित थे। उन्होंने भीम को जो है विष देकर के मारने का प्रयास किया, उन्होंने लाक्षागृह का कांड किया, है ना, जो है पांडवों के घर को जलाने की कोशिश की, कई बार कितनी ही बार घातक हथियारों से उनके ऊपर आक्रमण करवाने की कोशिश की, उनका धन जो हस्तिनापुर है उनका धन और उनकी भूमि हड़पने का तो प्रयास उन्होंने किया, और द्रौपदी जी के साथ जो है अभद्र व्यवहार जो उन्होंने किया, है ना। तो छह के छह
प्रकार के जो लक्षण जो एक आतताई के अंदर होते हैं, उन्होंने 6 के 6 प्रकार के कुकर्म जो है उन्होंने किए हुए थे, है ना। तो अर्जुन जो है, अर्जुन यहाँ पर साधु वत व्यवहार करके जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाल मैं इनको किस प्रकार जो है मार सकता हूं, है ना। अगर मैं इन आतताइयों का वध करूंगा तो हमें पाप चढ़ेगा। ऐसे इसलिए ये बिल्कुल भी उचित नहीं है कि इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को और जो है उनके मित्रों का वध किया जाए, है ना। तो अर्जुन यहाँ पे तीसरा कारण बता रहे हैं युद्ध ना करने का। पहला कारण अर्जुन ने दया भाव, है ना। फिर उसके बाद अर्जुन बोलते हैं कि कोई प्रसन्नता नहीं है ना, कोई इसमें तो कोई प्रसन्नता वाली बात नहीं है ना, इसमें कौन सी खुशी वाली बात है, इसमें कोई जो है सुख वाली बात नहीं है। तीसरा बोलते हैं कि मुझे पाप लग जाएगा। अभी आगे जो है अर्जुन बोलते हैं, यदप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथनं ज्ञेयस्ममाभिः पापात्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्य जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। अर्जुन बोल रहे हैं कि हे जनार्दन, हे कृष्ण, हालांकि ये लोग जिनकी आंखों पर लोभ की पट्टी बंधी हुई है, जिनकी आंखें जो है इस लोभ के कारण बंद हो चुकी हैं, इनको तो ये चीजें नहीं दिखाई दे रही कि ये किस प्रकार से धन संपत्ति को लेने के लिए, धन संपत्ति के लालच में ये अपने ही परिवार को मारने और अपने ही मित्रों से द्रोह करने में इनको कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। परंतु हम लोग जिनको परिवार के विनष्ट होने से जो अपराध लगेगा, वो हम जो भली भांति देख सकते हैं, भली भांति दिखाई देते हुए भी आखिरकार हम क्यों ऐसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हों, क्योंकि हमको पता है कि परिवार के विनष्ट करने का जो भी कारण बनता है उसको अपराध लगता है। अर्जुन जो है, अर्जुन ये जो बातें जो बोल रहे हैं कि परिवार को विनष्ट करना, है ना, कि परिवार किस अगर कोई किसी के परिवार को विनष्ट करता है या पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करता है, तो वैदिक शास्त्रों के अनुसार किसी भी परिवार को नष्ट करने वाला, किसी भी परिवार की पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वाला पापी कहलाता है ना। तो अर्जुन जो है, अर्जुन उनके आधार पर जो है भगवान कृष्ण से जो है बोल रहे हैं कि इस प्रकार से अगर सामने जो कौरव हैं, कौरवों की तो आंखों पे जो है लोभ की, लालच की जो है पट्टी बंधी हुई है। उनको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि किस प्रकार से परिवार के और अपने मित्रों को मारने से किस प्रकार का जो दोष उनको लगने वाला, उनको वो दोष दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु हे जनार्दन, हमको तो यह भली भांति दिखाई दे रहा है। हम तो सब कुछ देख सकते हैं कि परिवार के विनष्ट करने में जो अपराध है, वो किस प्रकार से हमारे जीवन को इफेक्ट करने वाला है, किस प्रकार से हमारे जीवन को, इस जीवन को तो छोड़िए, हमारे आगे आने वाले जीवन को भी प्रभावित करने वाला है। जब हम ये भली भांति देख सकते हैं, तो फिर हम इस पाप कर्म में क्यों विलुप्त हों, या पाप कर्म में क्यों हम लिप्त हों, प्रवृत्त हों। जी आगे। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मिनष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। जी, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अर्जुन बोल रहे हैं भगवान कृष्ण को कि परिवार को विनष्ट करने में जो अपराध हम देख सकते हैं, हम उस अपराध में हम क्यों विलुप्त हो, जब हमको दिखाई दे रहा है, हमको पता है कि किस प्रकार से परिवार को विनष्ट करने से हमको अपराध लगता है, हमको पाप लगता है, तो हम क्यों उस पाप पूर्ण कर्म में हम जो है लिप्त हों। क्योंकि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह
शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि जब किसी कुल का नाश हो जाता है, कुल का नाश हो जाता है, तो सनातन कुल परंपरा जो कभी कभी से चलती आ रही है, जो पूर्वजों से सनातन काल से चलती आ रही है, यानी कि जब से इस जो है भौतिक सृष्टि की रचना हुई है ना, सनातन कुल परंपरा जो हमेशा हमेशा से चलती आ रही है, जो वैदिक परंपरा है, वैदिक सनातन कुल परंपरा जो है वो नष्ट हो जाएगी और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। यहाँ पर जो है अर्जुन बताना चाह रहे हैं कि जब भी किसी परिवार के सदस्यों का जो है जो युवा या फिर बड़े बुजुर्ग जो है ना, परिवार के वयोवृद्ध या फिर युवा जो हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाए, है ना, तो अगर किसी क्योंकि किसी भी परिवार में सही और गलत रास्ते की सीख देने वाले वयोवृद्ध व्यक्ति ही होते हैं, है ना। तो अगर वयोवृद्ध व्यक्ति जो है, अगर उनकी मृत्यु अगर हो जाती है, तो संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं वहीं पर रुक जाती हैं। क्योंकि संस्कार कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमारे बड़े बुजुर्गों से हमको संस्कार प्राप्त होते हैं। अगर बड़े बुजुर्ग ही मारे जाएंगे, तो आगे आने वाली जो जनरेशन जो है ना, तो उनको जो है संस्कारों की कमी के कारण जो कुल परंपराएं हैं, और यहाँ पर कौन सी कुल परंपरा की चर्चा हो रही है, आप में से कोई बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा, यहाँ पर किस कुल परंपरा की चर्चा हो रही है? शायद लेवल 1 में आप सभी ने पढ़ा होगा। आप में से कोई बताना चाहेंगे? जी, हरे कृष्णा अजय प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु इसमें ये बताया जा रहा है कि पितरों का तर्पण करने वाला कोई नहीं रह जाएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बताया, है ना। तो यहाँ पर जी जो जी। सनातन कुल परंपरा है कि जो हमारे पूर्वज जो होते हैं, है ना, तो हमारे पूर्वज हमारे लिए इतना कुछ करके जाते हैं। संतान का धर्म होता है उस कुल के जो वंशज जो हैं, है ना, तो उनका जो है धर्म होता है कि अपने पूर्वजों के लिए जो है पिंड दान वगैरह करके और अपने पूर्वजों की जो है गति करवाई जाए। परंतु केवल इतना ही नहीं, आगे भी जो है अर्जुन जो है इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कुल परंपराएं या पारिवारिक परंपराएं किस प्रकार रुक जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितने भी संस्कार होते हैं, उनके लिए कौन उत्तरदायित्व, उनके लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? हमारे जो वयोवृद्ध लोग हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो हैं, उन समस्त प्रकार के संस्कारों के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग उत्तरदायी होते हैं। किंतु जब इन वयोवृद्धों की मृत्यु हो जाती है, तो संस्कार संबंधी सारी की सारी पारिवारिक परंपराएं जो हैं वो रुक जाती हैं, और परिवार के जितने भी तरुण सदस्य होते हैं वो बचे रह जाते हैं, और बचे रह करके वो क्या करते हैं? अधर्म के जो मार्ग पर चलना चालू कर देते हैं। और जब वो अधर्म के मार्ग पर चलना चालू कर देते हैं, तो मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। अब मुक्ति लाभ से, अब इसको भी जो है और आगे जो है अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अर्जुन कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण को वृष्णि वंशी भी जो है बोला गया है ना। ये उनके जो है पूर्वजों के नाम पर जो है उनको बोला गया, वृष्णि वंशी, है ना। वृष्णि वंश में जो है वो उनका जन्म हुआ है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण को जो है वृष्णि वंशी भी कह करके पुकारा गया है। तो अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं कि जब भी, क्योंकि किसी भी परिवार के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं तरुण सदस्यों तक नहीं पहुंच पाई हैं, और संस्कारों की कमी की वजह से जो तरुण सदस्य हैं वो अधर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं, अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त हो जाते हैं। और जब अधर्म की प्रमुखता हो जाती है, तो कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाते हैं, यानी कि कुल की स्त्रियां जो है व्यभिचार के मार्ग पर जो है
चलना शुरू कर देती हैं और इस प्रकार से के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। जब किसी भी कुल का बड़े बुजुर्ग या उनको सही मार्ग दिखाने वाले जब नहीं रहते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उस परिवार की जो स्त्रियां जो हैं वो गलत मार्ग पर चलना शुरू कर दें। और केवल बड़े बुजुर्ग नहीं, अगर हम देखें, क्योंकि अभी महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन के जो चचेरे भाई हैं, है ना, दुर्योधन और सारे के सारे कौरव, है ना, और उनके साथ साथ जितने भी युवा सैनिक जो उस में है ना, तो जब सारे के सारे युवा सैनिक या फिर किसी भी घर के युवा मतलब कम आयु में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है ना, क्योंकि आयु का एक दौर ऐसा जिसमें मतलब स्त्रियां जो है ना, अपने भोग की मतलब भोग और वासनाओं को पूरा करने के लिए पति की मृत्यु होने के बाद अब वो कोई और पथ पर जो है चलना शुरू कर देते हैं, है ना, व्यभिचार के पथ पर भी जो है चलना प्रारंभ कर देती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ना बड़े बुजुर्ग हैं, ना पति है ना, तो अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। और क्योंकि किसी भी कुल की जो सनातन कुल परंपराएं हैं, जो पिंड दान करने वाली जो कुल परंपरा है, जो किसके द्वारा ही संपन्न की जाती है, केवल और केवल उस कुल के वंशज के द्वारा ही अपने पूर्वजों को पिंड दान दे करके उनको मुक्ति लाभ प्रदान किया जाता है। ये सारी की सारी परंपराएं जो है वो वहीं पर रुक जाती हैं। आगे सकरो नरकायैव कुलघ्नानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्रेषां लुप्तपिण्डोदकाक्रियः दोषैरेतेह कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्सधन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः। जी, तो अभी अर्जुन बोल रहे हैं कि और जब अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, तो ऐसी अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है ना। तो अब जो अर्जुन जो बात बोल रहे हैं कि अवांछित संतानों की जब वृद्धि हो जाती है, तो उससे निश्चय ही जो परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए क्या होता है, नारकीय जीवन उत्पन्न होता है ना। शास्त्रीय सम्मत है ना। अर्जुन जो है, अर्जुन अपने उससे नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि जैसा शास्त्र बताते हैं कि अगर कोई किसी परिवार के लिए या फिर उसकी पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने का कोई कारण बनता है, तो उसको नर्क का जीवन जो है उसको भोगना पड़ता है। और ऐसे पतित कुलों के पुरखे भी गिर जाते हैं, उनके जो पितर हैं, उनके जो पूर्वज जो हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उनका भी पतन हो जाता है, क्योंकि उनको कोई जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं करने वाला ही नहीं है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान कर देने की सारी क्रियाएं जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं। एक सेकंड जी। और जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य भी विनष्ट हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि किस प्रकार से सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष को प्राप्त कर सके। अतः समाज के अन्य उत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैल जाती है और फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य यानी कि जो भगवान कृष्ण हैं, जो विष्णु भगवान हैं, उनको भूल जाते हैं। और जो ऐसे नायक होते हैं जो इस समस्त समाज को जो है रास्ता दिखाने वाले होते हैं, जिनको देख करके पूरा समाज जो है वो आगे बढ़ता है, जिनके पद चिन्हों का समाज अनुसरण करता है, ऐसे नायक जो समस्त जो है सनातन धर्म परंपरा के विखंडन का कारण बनते हैं, अंधे कहलाते हैं। और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वो निश्चय ही अपनी कुल व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं, कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं, है ना।
तो जो जो लोग ऐसे अंधे नायकों का के दिखाए गए रास्ते पर चलते हैं, वो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो निश्चय रूप से ही कुव्यवस्था की ओर जो है आगे बढ़ते हैं। जी। उत्सनकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। जी। तो अर्जुन बोल रहे अहम हैं कि हे हे प्रजापालक कृष्ण जनार्दन, है ना, जो जनार्दन है, जनार्दन यानी कि जो पूरी की पूरी प्रजा है, प्रजा का जो पालन पोषण करने वाले हैं वो हैं जनार्दन, है ना। तो जो इस समस्त सृष्टि का पालक हैं, सृष्टि के पालक हैं, उनको जनार्दन कह करके, भगवान कृष्ण को जो है जनार्दन कह करके पुकारा गया। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव ही नरक में वास करते हैं, है ना। जैसा कि हमने देखा कि वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है, परंतु जो पाप आत्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा और जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। जी माता जी। अहं वत् महत् पापं कर्तु व्यवस्थिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं, है ना। अर्जुन देखिए किस प्रकार से जो है मतलब एक साधु भाव में होकर के अर्जुन बोल रहे हैं कि जरा देखो तो कृष्ण, कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि देखो अपने इंद्रिय भोग की इच्छाएं, इस राज्य सुख की इच्छाओं को भोगने के लिए, इन राज्य सुख भोगने की इच्छाओं से प्रेरित होकर के हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। और इस जघन्य कर्म को करने के लिए, इस जघन्य पाप कर्म को करने के लिए कितने उत्सुक हो रहे हैं, कितने उतारू हो रहे हैं कि हमको ना अपने दिखाई दे रहे हैं ना पराये दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है तो केवल और केवल इस मिट्टी स्वरूप राज्य सुख का भोग, है ना। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि किस तरीके से स्वार्थ के वशीभूत होकर के मनुष्य अपने सगे भाई को मार दे रहा है, अपने बाप को, अपने माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। विश्व के इतिहास में इतने कितने ही उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं जिसमें भाई भाई का वध कर रहा है ना, पैसे के लिए। और ये क्या चल रहा है, जो महाभारत का युद्ध है, ये उसी में से तो एक है ना। कि किस प्रकार जो है भाई अपने भाई को जो है का वध करने को जो है लगे हुए हैं, है ना। किसके लिए? धन की प्राप्ति करने के लिए। और आज के समय में तो इतने सारी आपको जो है न्यूज़ आपको मिल जाएँगी, हर तरीके से जो है समाचार मिलते हैं कि ये ज़मीन जायदाद के मामले में जो है बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया, क्योंकि जो उनके जो पिता हैं वो ज़मीन जो है उनके नाम नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से ना। तो कितने ही केस जो हैं देखने को मिलते हैं आज के समय में भी। तो विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिसमें स्वार्थ के वशीभूत होकर के भाई मनुष्य जो है अपने सगे भाई को, अपने बाप को, अपनी माँ के वध जैसे जो है पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण ही अर्जुन जो है वो सदाचार के प्रति जागरूक हैं। क्योंकि अर्जुन भक्त हैं, इसी वजह से अर्जुन को ये पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। इसीलिए अर्जुन जो है ऐसे कार्यों से बचने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अगर अर्जुन की जगह कोई होता तो उनको केवल और केवल क्या दिखाई देता? आज के समय अगर कोई है, उसको ये नहीं दिखाई देता कि ये मेरे चचेरे भाई हैं कि नहीं है। नहीं, इसने मेरा धन लूट लिया है ना, ये मेरी धरती के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, मेरे घर के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। भाई होगा अपनी जगह होगा, है ना, चाचा ताऊ का बेटा होगा अपनी जगह पे होगा, है ना, पर ये मेरे हिस्से का धन कैसे लूट सकता है ना। परंतु अर्जुन जो है, अर्जुन एक साधु पुरुष हैं, एक भक्त हैं। और साधु भक्त होने के कारण जो है अर्जुन को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जी। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणियः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्।
यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा, है ना। अर्जुन जो है, अर्जुन बोल रहे हैं कि बेशक से ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के जो बेटे हैं, ये मुझ निहत्थे और रणभूमि में किसी भी प्रकार का प्रतिरोध न करने वाले इंसान को मार ही क्यों न डालें, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठकर होगा, बजाय इसके कि मैं जाकर के उनका गला काट दूं या मैं उनका वध कर दूं, एक जो है धरती या राज्य या फिर धन संपत्ति के जो है लोभ में पड़ के। इससे अच्छा है कि वो मुझ निहत्ते को मार डालें। मुझे किसी प्रकार का धन नहीं चाहिए जिस धन पर, जिस राज्य पर मेरे अपनों का खून लगा हो। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण नहीं किया जाता, किंतु अर्जुन ने यह निश्चय किया था कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण क्यों ना कर दे, शास्त्रों के अनुसार जो वर्जित है उस वर्जित जो सिचुएशन जो है, उस वर्जित अवस्था में भी अर्जुन मान रहे हैं कि बेशक से जो शास्त्रों के अनुसार कि इस अवस्था में युद्ध नहीं करना चाहिए, आक्रमण नहीं करना चाहिए, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है और मुझे ये बिल्कुल भी मतलब वो नहीं होगा, मैं प्रतिरोध नहीं करूंगा अगर मेरा शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में भी आकर अगर मेरे ऊपर आक्रमण कर दे और मुझे मार डाले, किंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। चाहे वो बेशक से मुझ निहत्थे को मारे, पर मैं अपना शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इस सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, किस प्रकार से उनका और ये जो दयाद्रता है, जो ये दया का भाव है, ये भगवान के महान भक्त होने के कारण ही उत्पन्न होती हैं और यही भगवान के महान भक्त का लक्षण होता है। सामने वाला, उसको एक भक्त को पता होता है कि सामने वाला उनके प्रति कितना ईर्ष्यालु भाव रखे हुए है, कितने बुरे प्रकार के विचार उसके मन में चल रहे हैं, परंतु एक भक्त जो है वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता है कि इसके सभी दोषों को क्षमा करें नाथ। ये इसको ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानी है, इसको सद्मार्ग पर चलाइए, इसको सद्बुद्धि प्रदान करे। तो जो एक महान भक्त है वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, बल्कि भगवान से हमेशा प्रार्थना करता है कि इसके दोषों को क्षमा करें और इसको सद्मार्ग का रास्ता इसको दिखाएं। अर्जुन जो है, अर्जुन भी दया भाव दिखा रहे हैं, अर्जुन भी दया भाव दिखा रहे हैं और यही उनके महान भक्त होने का जो है लक्षण जो है वो हमको दिखाते हैं। संजय उवाच। जी। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससंशरन् चापं शोकसंविघ्नमानसः। जी। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अब संजय बोल रहे हैं कि महाराज, इस प्रकार से बोल करके युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए, है ना। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा तो हो गया था, है ना। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से बोला था, है ना, धनुष और बाण उठाया था अर्जुन ने, और धनुष बाण उठाते हुए भगवान कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, कृपा करके इस रथ को जो है दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए ना। तो एक बार शत्रु की स्थिति का अवलोकन करने के समय तो अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके समक्ष युद्ध करने वाले उनके गुरु, उनके पितामह, उनके मामा, उनके भतीजे, उनके पुत्र, उनके पौत्र जो हैं वो दूसरी सेना में जो है खड़े हैं उनके अगेंस्ट युद्ध करने के लिए, तो वो शोक से इतने संतप्त हो उठे कि उन्होंने अपना धनुष बाण एक ओर रख के और रथ के आसन पर फिर से बैठ गए। तो ऐसा दयालु कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत रहता हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य होता है। तो यहाँ पर हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। अर्जुन जो है युद्ध न करने के 5 कारण यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, है ना। पहला कारण दया भाव,
दूसरा कोई आनंद नहीं, है ना, कि मैं अपने इन सारे के सारे सगे संबंधियों को मारकर मुझे भला कौन सा आनंद मिलेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये राज्य या फिर धन संपत्ति एकत्र करता है ताकि उसका भोग कर सके अपने परिवार सगे संबंधियों के साथ, और तभी परिवार सगे अपने सगे संबंधियों के साथ उस धन संपत्ति का भोग करने से उसको आनंद लाभ प्राप्त होता है। परंतु अगर मैं अपने इन सारे के सारे सगे संबंधियों को ही मार डालूंगा तो इसमें मुझे कौन सा लाभ होगा, कौन सा आनंद मुझे प्राप्त होगा। तीसरा अर्जुन बोलते हैं कि मुझे पाप लग जाएगा। फिर अर्जुन बोलते हैं कि पारिवारिक परंपराएं विनष्ट हो जाएंगी। और फिर अर्जुन जो है असमंजसता में आकर के अपने जो है इस धनुष बाण को जो है रख देते हैं और रथ पर जो है वापस से बैठ जाते हैं। तो अभी जो है हम अध्याय 2 में प्रवेश करने जा रहे हैं। अध्याय 1 से अगर आप किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक जी यू। हरे कृष्ण माता जी। हम अध्याय 2 भी शुरू कर रहे हैं माता जी। जी, आई हैव द पीडीएफ प्रभु जी, एक सेकंड। जी आपके पास एक सेकंड दीजिए।